Are you looking for relevant healthcare information? Log on to Medicircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to Medicircle. मेरी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए आवश्यक समाचार और विचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं मधुमेह की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। टुडे ऑन आवर डायबिटीज अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर अजीत सिंह घई विद अस। डॉक्टर अजीत सिंह घई एक डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आपके पास 38 साल का ओवरऑल अनुभव है। इन्होंने 1983 और 1986 में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर से एमबीबीएस और एमडी पूरा किया है और आप करेंटली दिल्ली के जनकपुरी में डायबिटीज केयर क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इतने वरिष्ठ डॉक्टर आज हमारे साथ मेडिसर्कल के माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार अपराजिता जी, वेरी नाइस कि आज हम सब अपने दर्शकों के लिए कुछ ना कुछ डायबिटीज के बारे में उन्हें बताएंगे, जिससे एक उनकी जनरल नॉलेज इसके बारे में काफी उससे रिलेटेड रहे और उनके हर एक चीज के बारे में, डायबिटीज के बारे में पता रहे, क्या चीज है, कैसे होती है, कहाँ से आती है, क्यों हो जाती है, इतनी ज्यादा आजकल क्यों हो रही है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। ये सब हम अभी अगले कुछ मिनटों में डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल। और सर, इसकी शुरुआत करते हैं यही जान करके कि मधुमेह का कारण क्या होता है सर? देखिए, मधुमेह का कारण जो है, जो अब हम देख पा रहे हैं, मधुमेह दो तरह की होती है आजकल। एक जो बच्चों में आ जाती है, दैट इज कॉल्ड टाइप 1 डायबिटीज। तो वो तो एक अंदर एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जिसके अंदर पेंक्रियास सेल जो कि इंसुलिन बनाते हैं, उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज आ जाने की वजह से वो पेंक्रेटिक सेल्स डैमेज हो जाते हैं और बच्चों के अंदर डायबिटीज हो जाती है। और वहां तो फिर हमें इंजेक्शन इंसुलिन से ही उन्हें सारी जिंदगी ठीक रखना होता है। जी पर ये जो टाइप 2 डायबिटीज जो कि एडल्ट्स में होती है, इसके काफी सारे कारण हैं। कई बार ये ड्रग इंड्यूस्ड भी होती है, कई बार बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है, कई बार हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या लाइफस्टाइल डिजीजेस की वजह से कह लीजिए। आजकल जैसे जैसे हमारी लाइफ बदलती जा रही है, लोगों का बिल्कुल। देर से उठना या जी देर से खाना पीना और सारा जो खाने पीने का ट्रेंड है जो हमारा, वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। जिस तरह की बाजार की चीजें वगैरह लाकर खाते रहना और ये पिज्जा खाना, बर्गर खाना, इन सब की वजह से ये बीमारियां काफी, डायबिटीज की यंग एज में 25 साल 30 साल की उम्र में उभरती आ रही हैं। और लोगों का बहुत ज्यादा पैदल ना चलना, ना कोई एक्सरसाइज करना, ज्यादा समय सिर्फ बैठे ही रहकर काम करते रहना, कुछ ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से डायबिटीज जो है, अब इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज पॉपुलेशन के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो बिल्कुल उसी को सर। देखते हुए यही कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आजकल हमें, जहां पहले हमें कभी कभी देखने को मिलती थी डायबिटीज, अब कम से कम भी नहीं तो 10 से 15% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके अंदर हमें डायबिटीज देखने को मिलती है। Yeah. जी बिल्कुल सही बात बताई और आपने। और प्रमुखता हम लोग यही देख रहे हैं कि सभी बीमारियों में ये जीवन शैली का प्रभाव और खान पान का जो अंतर पड़ा है भारतीय समाज पे, उससे वाकई बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि कई बीमारियों को हमने आमंत्रण दिया है। तो ऐसे में सर, अब थोड़ा सा चलते हैं इस तरफ कि कुछ सुझाव आप दें कि क्या वॉकिंग मधुमेह के लिए एक इफेक्टिव तरीका है कम करने जी का? हाँ, बहुत ही ज्यादा। सबसे पहला जो पॉइंट जो हम हर पेशेंट को आने के बाद बताते हैं कि सबसे पहले
आपने समय पे रात को सोना है, सुबह समय से उठना है और फिर कम से कम नहीं तो 45 मिनट के लिए सिंपल ब्रिस्क वॉक के लिए अगर आप चले जाएँगे, तो इससे आप काफ़ी हद तक डायबिटीज़ से बच भी सकते हैं और डायबिटीज़ अगर हो चुकी है, तो कम से कम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक कम से कम मैं कहता हूँ कि 100 में से 50% जो है, ये ही एक उपाय है कि जो डायबिटीज़ से हमें बचा भी सकता है। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ कुछ नहीं कहती, ये मेनली डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन जो कि हार्ट के ऊपर होते हैं, जो कि ब्रेन के ऊपर होते हैं, जो किडनी डैमेज होता है, जो आई डैमेज होता है, वो सब हम उससे बच सकते हैं अगर हम एक रेगुलर एक्सरसाइज एज वॉकिंग या योगा या मेडिटेशन या कोई प्लेइंग या साइकिलिंग या स्विमिंग अगर हम कुछ भी अगर एक एक्सरसाइज 45 मिनट तक करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है डायबिटीज से बचने का भी और डायबिटीज के ट्रीटमेंट का भी। जी, बहुत सही बात आपने बताई और इन सभी चीज़ों को आई एम श्योर हमारे दर्शक बिल्कुल गाँठ बाँध रहे होंगे। सर किसी परिस्थिति में क्या मधुमेह घातक हो सकता है मरीज़ के लिए? जी हाँ, बिल्कुल मधुमेह काफ़ी घातक हो सकता है। मधुमेह के कॉम्प्लिकेशन इनिशियल स्टेज पे हो सकता है 3 साल, 4 साल, 5 साल तक अगर मधुमेह कंट्रोल में ना रहे, तो शायद वो कुछ नहीं कहता। मैं भी अपने मरीज़ों को सब यही समझाता हूँ कि देखिए ये एक बिल्कुल हुँ, शरीर हुँ। के अंदर सोता हुआ साँप है, इसे जी, जगाइएगा मत। अगर आपने कहीं जगाया, तो फिर ये कोई ना कोई हिस्सा डैमेज कर देगा, चाहे वो ब्रेन का है, चाहे आँखों का है, तो चाहे वो किडनी का है और हार्ट का है। किसी पे भी अगर इसने अटैक कर दिया, तो फिर आपकी जान जा सकती है। किसी भी समय मधुमेह अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है शरीर में, जो लेवल उसका 400, 500, 600 चला जाता है, बंदा कोमा स्टेज में पहुँच जाता है और अगर घट भी जाए, समझो 40 रह जाए, 50 रह जाए, तो भी बंदा कोमा में चला जाता है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए किसी भी तरह से हमें अपने ब्लड शुगर लेवल को एक नॉर्मल 100 टू 150 के बीच में ही रखना है, जिससे कि आगे आने वाले समय में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब जबकि हम ये देख रहे हैं कि मधुमेह बिल्कुल नियंत्रण से बाहर निकलने वाली बीमारी है और अगर ऐसा होता है तो कितनी घातक हो सकती है। ऐसे में सर मधुमेह का क्या कोई परमानेंट इलाज है? देखिए, मैं यही आप को बताना चाहता हूँ कि यहाँ 2 वर्ड हम हर बंदे को बता देना चाहते हैं कि देयर इज़ ए कंट्रोल, कंट्रोल आप कर सकते हैं, पर आप कहें कि इसको क्योर कि अगर जड़ से निकाल दें, तो जड़ से निकालने वाली बात मैं कभी भी अपनी एलोपैथी में किसी भी पेशेंट ऑपरेट करेंगे आपस में, तो हम कम से कम ये इस तकलीफ को कंट्रोल कर सकते हैं, पर वो जो क्योर वाली बात है, वो क्योर नहीं हो सकती है। ओके, तो अब हमें ये समझ में आया कि मधुमेह का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, मात्र हम इसे नहीं है। मैनेज कर सकते हैं और अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। तो यू अंडर कैन कं कंट्रोल जी, बट यू कैन नॉट क्योर। जी। सो कंट्रोल रखने के काफ़ी तरीकों में से आपने एक वॉकिंग से संबंधित बताया हमें, फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में बताया। सर कुछ और जी 1-2 हाँ। कुछ ऐसे टिप्स जो हमारे सेकंड दर्शकों को देखिए, एक काम आएँ? सबसे पहला जो रहता है दैट इज एक्सरसाइज। सेकंड इज द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कि हम किसी भी तरह से अपने लाइफस्टाइल के अंदर अपना वेट को भी कंट्रोल करें। अगर हमारा ओवर वेट है तो उसे हम रिड्यूस करें। अगर हमें किसी भी तरह का कोई एडिक्शन है, चाहे अल्कोहल का, टबैको का, स्मोकिंग का, तो उन सब चीजों को हम छोड़ दें। ठीक है। और थर्ड जो बड़ा इंपॉर्टेंट आता है वो है डाइट कंट्रोल। तो डाइट के अंदर हम कम से कम जितनी भी फ्रैंक कार्बोहाइड्रेट डाइट है, चाहे वो चीनी है, गुड़ है, खांड है, बूरा है, शक्कर है, इन सब चीजों से बनी हुई कोई भी चीज जो मैं सबसे पहले बताता हूँ पेशेंट को कि नहीं खानी है। आपने चाहे वो केक है, चाहे पेस्ट्री है, चाहे कोई कोल्ड ड्रिंक है, पर अगर वो इन सब से बना हुआ है तो आपने उसको टच नहीं करना है। कहीं पर भी आपने डीप फ्राइड थिंग्स, चाहे वो ऑयल में है, चाहे वो घी में है, तो जितने भी लोग बाग ये सुबह के समय उठकर पराठे, पूड़ी, भटूरे, कचौड़ी, समोसे, पकौड़े, मट्ठी वगैरह खाते हैं, ये सब चीजें उनको टोटली अवॉइड करनी है और उसकी जगह कुछ हेल्दी फूड उसको अपनी जिंदगी में ऐड करना है,
जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, स्प्राउट्स हैं, सीरियल्स हैं, इन सबको आप अपने खाने में ऐड कीजिए कि जिससे आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो अंडर कंट्रोल रहे। तो ये डाइट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो है फिर वो आ जाता है कि हाँ, कौन सी ड्रग्स हमने देनी है उनको, कौन सी दवाई उनके अकॉर्डिंगली, उनकी वेट के अकॉर्डिंगली, उनके जैसा वो रूटीन उनका जॉब है उसके अकॉर्डिंगली उन्हें देना है, और किसी तरह से ब्लड शुगर को हमें अपने नॉर्मल लेवल में लेके आना है। जी, और मुझे लगता यही है कि आपने इतने वर्षों में जो अनुभव से समझा है इतने पेशेंट्स को देख करके, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। विदेशी जंक फूड की तो हम लोग सब बुराई करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर हम भारतीय भोजन कर रहे हैं और तला भुना खा रहे हैं तो वो जंक नहीं है। आपने बहुत भारतीय अच्छे भोजन में उदाहरण दे करके इतने बताया। जी, जी, बिल्कुल। जो हमें नहीं लेना चाहिए, और वो सब ही हमारे डायबिटीज होने के एक बहुत बड़ा कारण है, जी, जिसकी वजह से कि आजकल हम मेहनत उतनी करते नहीं हैं, पर बहुत ज्यादा अगर ऑयली फूड अगर हम खाएंगे तो डेफिनेटली ओवरवेट होने से, ओबेसिटी हो जाने से कम ये डिजीज जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो अपना वेट कंट्रोल भी जो है वो भी एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है इस बीमारी का। जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आप आए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और हमारे दर्शकों के लिए आपने बहुत सारी लाभप्रद और काम की बातें बताई हैं। तो मैं पूरी मेडी धन्यवाद। सर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे सर। थैंक यू डॉक्टर जी। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार सर। थैंक यू।